हाय फ्रेंड्स, हम नया प्लेलिस्ट आज से स्टार्ट करते हैं। ये है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर मेड इजी। तो हम एग्जाम्स में देख रहे होते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और इनका इलेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे रिमूवल होता है, कैसे बिल्स पास कर रहे हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स हमें इस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू मिलेगा। और पार्लियामेंट में कौन पार्ट्स हैं? तीन पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लोकसभा के लिए अलग रूल्स हैं, राज्यसभा के लिए भी एक स्पेशल रूल्स हैं क्योंकि लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऐसे होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन होते हैं। इनका रूल्स वगैरह अलग हैं, लोकसभा का अलग है। सो ये सब हम एक नज़र मारेंगे, तभी हम इस एग्जाम्स में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के क्वेश्चंस जो भी आते हैं, स्टार क्वेश्चंस, अनस्टार क्वेश्चंस, इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इनके बारे में डिटेल्स हमें, तभी हम आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ चैप्टर्स का मैंने बीच में दिया है, और लोकसभा रूल्स और राज्यसभा रूल्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। और कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं और कुछ टॉपिक्स स्पेशल लोकसभा के लिए हैं और कुछ टॉपिक्स स्पेशली राज्यसभा के लिए हैं। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में होता है, और उसी तरह से मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होता है, और राज्यसभा का अलग से, जैसे यूपीएससी को स्टार्ट करना है इस तरह का, तो राज्यसभा को स्पेशल पावर्स होता है। तो इन सारे के बारे में डिटेल्स हम आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें सिर्फ हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या टर्म्स हैं, टर्म्स से हम इजीली क्या है ये टर्म्स का मीनिंग्स, ये सब देखते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर जो है लोकसभा रूल्स में शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशंस, राज्यसभा का भी सेम है। शॉर्ट टाइटल मतलब इसको लोकसभा रूल्स बोलते हैं। यहाँ अलग अलग डेफिनेशंस में अलग अलग टर्म्स का डेफिनेशंस दिया है, राज्यसभा रूल्स में भी वही है। सो फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है। और सेकेंड चैप्टर समन्स टू मेंबर्स, सीटिंग, ओथ और एफर्मेशन एंड रोल ऑफ मेंबर्स, ये भी दोनों का सेम है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। मेंबर्स को कैसे समन करते हैं, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम कर रहे हैं, तो समन करना है तो कौन करते हैं, कैसे करते हैं, किस फॉर्मेट में करते हैं, और ओथ कैसे लेते हैं, किसके नाम पे लेते हैं, उसका डिटेल्स कैसे लेना चाहिए, वो सारे डिटेल्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड में इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड नॉमिनेशन ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। तो हम देख रहे होते हैं कि टीवी में कभी कभी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के अलावा भी कोई ना कोई मेंबर बैठे होते हैं स्पीकर के पोस्ट में। ऐसा कैसे बैठ सकते हैं, तो उसका कोई रूल्स तरीका है, ऐसा है, वो इस चैप्टर में डिटेल किया गया है। ऐसे ही राज्यसभा रूल्स में इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन एंड नॉमिनेशन ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। सो यहाँ स्पीकर बोला है, तो यहाँ चेयरमैन क्यों नहीं बोला, क्योंकि चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली होते हैं सो इसलिए चेयरमैन को अलग से इलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन को और पैनल को वाइस चेयरपर्सन, ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन क्या है, जब चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन दोनों अवेलेबल नहीं हो, सो इस पैनल से कोई ना कोई वहाँ चेयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में सिटिंग्स ऑफ द हाउस, और यहाँ सिटिंग्स ऑफ द काउंसिल। तो इसको देख के हमें पता चल रहा है कि लोकसभा को हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को काउंसिल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में प्रेसिडेंट एड्रेस एंड मैसेजेस टू द हाउस। तो यहाँ प्रेसिडेंट्स एड्रेस एंड मैसेजेस टू द काउंसिल, ये दोनों सेम है। यहाँ हाउस बोला, यहाँ काउंसिल बोला, प्रेसिडेंट दोनों को एड्रेस करेंगे, ये इससे हमें ब्रीफली समझ आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस, तो यहाँ भी राज्यसभा में भी अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस से बताया गया। सो इनका अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, तो 0 आवर कब होना चाहिए, और उसके बाद क्वेश्चन आवर कब होना चाहिए, उसके बाद बिल्स के बारे में प्राइवेट मेंबर्स बिल्स फ्राइडे ही होता है, इस तरह का रूल्स जो है वो यहाँ होता है, इस चैप्टर में डिटेल किया गया है। उसी को फॉलो करते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस, यहाँ दोनों का ही इस चैप्टर में क्वेश्चंस ही बताया गया। सो ये क्वेश्चंस क्या है, कौन पूछते हैं, कौन आंसर करते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन क्या है, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या है, और भी कोई क्वेश्चंस है क्या, तो प्रिविलेज क्वेश्चंस क्या है, ये सब इसमें डिटेल किया गया। नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में हाफ एन आवर डिस्कशंस, यहाँ राज्यसभा के साइड में भी हाफ एन आवर डिस्कशंस। ये हाफ एन आवर डिस्कशंस क्या है, सिर्फ हाफ एन आवर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं, उससे कम क्यों नहीं, और क्या इंपॉर्टेंस है इस हाफ एन आवर डिस्कशंस का, ये इस चैप्टर में बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में एडजर्नमेंट मोशंस लोकसभा के साइड में, और राज्यसभा के साइड में लेजिस्लेशन लॉ बनाना, बिल कैसे इंट्रोड्यूस होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, किसको कितना टाइम मिलता है, ये सब है। तो यहाँ नेक्स्ट चैप्टर 10th में लोकसभा के साइड में लेजिस्लेशन दिया गया,
और यहाँ राज्यसभा के साइड में पिटिशंस दिया गया। ये पिटिशंस कौन देते हैं, पब्लिक के पिटिशंस हैं, कौन पिटिशन कर रहे हैं, कौन उसको सॉल्व कर रहे हैं, वो सारे डिटेल्स रूल्स यहाँ बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में बिल्स सीकिंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए बिल्स यहाँ लोकसभा में इस चैप्टर में उसका प्रोसीजर दिया गया। अभी हमने देखा ना 10% रिजर्वेशन आ गया, वो बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट कहाँ गया, उसके बाद स्टेट्स के पास भी जाता है, कब जाता है, ऐसे कौन से अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो स्टेट्स का भी राय चाहिए, तो वो सारे डिटेल्स यहाँ है। और राज्यसभा के साइड में रिजोल्यूशन क्या है, हम तो नॉर्मली रिजोल्यूशन मतलब लाइफ में कोई डिसीजंस को बोलते हैं, तो इनके लैंग्वेज में रिजोल्यूशन क्या है वो इस चैप्टर में है। और नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में पिटिशंस हैं। सो सेम टू सेम यहाँ भी पिटिशन देखा हमने राज्यसभा में, तो ये पिटिशंस का डिटेल्स यहाँ है। उसके बाद राज्यसभा के साइड में मोशंस ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट उसी चैप्टर में। सो पब्लिक इंटरेस्ट के मोशंस क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, ये हम जुडिशरी में देखते हैं। यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर्स में मोशंस क्या है, ये मोशन होता क्या है, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ है। और नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में रिजोल्यूशंस हैं और राज्यसभा के साइड में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ हमने ऊपर देखा हाफ एन आवर डिस्कशन, अब हम देख रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो इन सब का स्पेशल फ्रेजेस है ये, इनका ये सारे क्वेश्चंस में आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो इसका डिटेल्स हमें इन चैप्टर्स में मिलेगा, इस रूल्स में मिलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में मोशंस ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो यहाँ भी हमने देखा, तो इसके बारे में डिटेल्स लोकसभा में ये इंटरेस्ट के पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स में मोशन इंट्रोड्यूस करना क्या होता है, डिस्कस करना क्या होता है, उसमें क्या प्रोसीजर है, इसमें यहाँ इस चैप्टर में है। और राज्यसभा के साइड में रेजिंग मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो इसमें क्या है, तो ये मोशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, रेजिंग मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हमारे लिए तो एक ही लग रहा है, लेकिन डिफरेंस कुछ तो है, इसलिए अलग अलग चैप्टर्स में है। ये सब क्या है हमें वहीं पता चलेगा। उसके बाद उसमें क्या है, फर्स्ट कॉलिंग अटेंशन मोशन, स्पेशल मेंशंस, इसका क्या मीनिंग है हमें तो ऐसा समझ नहीं आता है एज ले पर्सन्स, लेकिन हम प्रॉपरली इस रूल्स को स्टडी करेंगे तो इजीली आंसर कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लोकसभा के साइड में और राज्यसभा के साइड में प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। सो फाइनेंशियल मैटर्स में बोलते हैं राज्यसभा को कोई पावर ही नहीं है, सब कुछ लोकसभा करती है, तो इसका इस चैप्टर में राज्यसभा के साइड में क्यों है फाइनेंशियल मैटर्स, उसमें राज्यसभा का कोई रोल है कि नहीं है, तो इसमें पता चलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर और लोकसभा के साइड में कॉलिंग अटेंशन, ये क्या है हमें कॉलिंग अटेंशन मोशन ऐसे बोलते रहते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है यहाँ समझ आएगा। तो इनके राज्यसभा के साइड में क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेजेस, तो स्टार्ट क्वेश्चन सुना है, अनस्टार्ट क्वेश्चन सुना है, प्रिविलेज क्वेश्चन क्या है ये हमें यही पता चलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्टर हु हैज रिजाइंड। सो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये चीज सिर्फ लोकसभा का स्पेशल है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसके बारे में इसका प्रोसीजर इस चैप्टर में है। तो ऐसे ही राज्यसभा के साइड में कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब ये इस चैप्टर में समझ आएगा हमें। उसके बाद इस चैप्टर में ABC अलग है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, ABC में A में कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, तो गवर्नमेंट एश्योर कब करती है, क्यों करती है, तो इसका कमिटी क्या है, कमिटी। उसके बाद B में कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन टेबल, इसका क्या मीनिंग है, पेपर्स टेबल पे ले करना क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट C में हाउस कमिटी क्या है, उसका क्या काम है, वो सारे डिटेल्स इन चैप्टर्स में मिलेगा। और एग्जाम्स में तो जरूर आते हैं कि इसमें कितने लोकसभा मेंबर्स होते हैं, एक कमेटी में कितने राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, इनका क्या काम है, कितने दिन में अपना रिपोर्ट देते हैं और किसको देते हैं, और वो इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम ऑफिस, तो इन स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को ऑफिस से निकाल देते हैं क्या, और रिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, निकालना है तो क्या प्रोसीजर है इसमें है। और राज्यसभा के साइड में रेजिग्नेशन, लीव ऑफ एब्सेंस एंड वेकेशन ऑफ सीट्स, तो ये लोग छुट्टी लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसका कोई प्रोसीजर है। वेकेशन मतलब सीट खाली होता है तो कब होता है, मर जाते हैं तभी होता है, या इतने साल में होता है, कितने साल में होता है, उसका डिटेल्स यहाँ है, होता है तो क्या करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में फाइनेंशियल बिजनेस बजट कैसे कर रहे हैं और उसका पैसे कैसे विथड्रॉ कर रहे हैं, इस विथड्रॉल को अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, इसका क्या तरीका है, वो सब यहाँ है।
और उसी चैप्टर राज्यसभा के साइड में कमिटी ऑन रूल्स। सो रूल्स बनाने का भी कमिटी है क्या, वो उसके क्या तरीका है, क्या रूल्स हैं, क्या वो रूल्स कमिटी कौन से रूल्स को फॉलो करती है, तो वो यहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस ऑफ प्रिविलेजेस, ये प्रिविलेज क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में अलग अलग है राज्यसभा लोकसभा का या सेम है, वो इस चैप्टर में मिलेगा। और उसी चैप्टर राज्यसभा में 20th चैप्टर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल। सो प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा कौन, ये राज्यसभा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कोई फॉर्मेट है, ऐसे ही करते हैं, फोन पे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसका डिटेल्स है। और उसका इस चैप्टर का एक पार्ट है ए, उसमें सिर्फ राज्यसभा के लिए इंटीमेशन टू चेयरमैन अबाउट अरेस्ट, डिटेंशन एटसेट्रा एंड रिलीज ऑफ मेंबर्स। सो ये पार्लियामेंट मेंबर्स को अरेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, कौन से सिचुएशन में करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर पुलिस घुस सकती है, उसके अरेस्ट भी करती है, ये क्या है, इसका क्या डिटेल्स हैं, तो इसका क्या रूल्स हैं, ये इस चैप्टर में है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, हमने देखा है लेजिस्लेशन लॉ है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है यहाँ पता चलेगा। उसके बाद राज्यसभा के साइड में जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सो प्रोसीजर कैसे फॉलो करें, राज्यसभा में कौन कहाँ बैठते हैं, कैसे मतलब क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, वहाँ कोई चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, प्लेकार्ड्स नहीं लाना है, इस तरह का कोई रूल्स है, जनरल रूल्स हैं, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ है। नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में रेजिग्नेशन एंड वेकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस, तो यहाँ भी रिजाइन करना है, लोकसभा मेंबर किसको देते हैं अपना रेजिग्नेशन, हैंड रिटन देते हैं, अपने स्टाफ को भेजते हैं, किसको भेजते हैं, द प्रेसिडेंट को देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, किसको देते हैं, ये सारे डिटेल्स यहाँ किसको देना चाहिए इस यहाँ है। और यहाँ राज्यसभा के साइड में डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, सो कमिटी और का मोशंस ये सारे कर रहे हैं हम। ये स्टैंडिंग कमिटी क्या होता है, डिपार्टमेंट रिलेटेड क्या होता है, डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज का पार्ट्स होते हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट्स को 2-4 डिपार्टमेंट्स को मिला के एक कमिटी को स्टैंडिंग कमिटी बना के उन इस डिपार्टमेंट्स के काम ये कमिटी देखते हैं। सो इस कमिटीज के मेंबर्स कौन होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स ही होते हैं, नॉमिनेट किया जाता है, वो लोग देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स का काम और पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द सिटिंग्स ऑफ द हाउस, तो ये वही है, ये छुट्टी कैसे लेते हैं, जैसे राहुल गांधी कभी कहीं गए हैं हमें नहीं बताया, ऐसा बोलते हैं तो कितने दिन के लिए लगातार छुट्टी ले सकते हैं बिना बताए, और छुट्टी लेना है तो किससे पूछना चाहिए, और कितने दिन छुट्टी लिया, 60 डेज वाला मैक्सिमम लिमिट है, अगर कोई 60 डेज से ऊपर छुट्टी लेते हैं तो उनका मेंबरशिप निकल जाता है। सो इस तरह के रूल्स हैं वहाँ, वो सारे रूल्स इस चैप्टर में हैं। उसके बाद राज्यसभा के साइड में जनरल पर्पसेस कमिटी, तो जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जनरल पर्पसेस कमिटीज, ये सारे हमें तो हमारे लिए तो ग्रीक एंड लैटिन लगता है, सो धीरे धीरे हमें समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड हाउस। सो प्रेसिडेंट स्पेशली लोकसभा को क्यों कम्युनिकेट करेंगे, किसके बारे में कम्युनिकेट करेंगे, वो सारे डिटेल्स यहाँ हैं। और उसके बाद राज्यसभा के साइड में कमिटी ऑन एथिक्स, तो एथिक्स का कमिटी क्या है और नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में सीक्रेट सिटिंग्स ऑफ द हाउस, ये सीक्रेट सिटिंग्स क्या है, कभी तो हमने सुना नहीं ना, सीक्रेट सिटिंग्स भी होते हैं लोकसभा का, कहाँ जाके करते हैं, क्यों करते हैं, इंडिया में ही करते हैं, बाहर करते हैं, और किसके परमिशन से करते हैं और किस लिए करते हैं, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ हैं। उसके नेक्स्ट चैप्टर में पार्लियामेंट्री कमिटीज, जैसे यहाँ बहुत कमिटीज हैं, इस तरह यहाँ लोकसभा में भी काफी सारे कमिटीज होते हैं और दोनों का कॉमन भी होते हैं, ये क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं कमिटीज। तो नेक्स्ट चैप्टर में लोकसभा के साइड में जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, ये लास्ट चैप्टर है। तो प्रोसीजर प्रॉपर रूल्स क्या है, क्या फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से वहाँ बिहेवियर होना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, ये सारे इस चैप्टर में है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने देखा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट में, लेकिन एक और पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेसिडेंट है। सो प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा, गवर्नर्स नहीं है। सो आंसर क्या है, ओनली 1, 2 and 3, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा। इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79 to 122 define the roles and functions of the parliament. According to it, the Parliament of India consists of President, Rajya Sabha and Lok Sabha. एक और क्वेश्चन देखते हैं, which among the following statements is or are true.
तो ये स्टेटमेंट्स क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 278। सही है क्या? बिल्कुल गलत है ये। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा 250 है, ऑफ विच देर आर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। और तो ये फर्स्ट सेंटेंस गलत है स्टेटमेंट। सेकेंड, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सिर्फ लोकसभा में पास होता है। सो इसका आंसर है नन, दोनों गलत है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, किस तरह का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में क्वेश्चंस आते हैं। सो हर वीडियो में थोड़ा डिटेल्स, थोड़ा एक्सप्लेनेशन और कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं, तो धीरे धीरे हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि पता चलेगा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, अमेंडमेंट्स अलग हैं, ये सब पता चलेगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? फर्स्ट स्टेटमेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ फॉलो द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स। सही है क्या? ये गलत है, क्योंकि लोकसभा में प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा में ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस गलत है। तो 1 तो है ही नहीं, तो इसको हमें ऐसे ही देखना है। तो 1 and 3 भी नहीं है, 1, 3 and 4 में दोनों में 1 है। सो ए एंड सी ये दोनों गलत हैं। सो करेक्ट क्या है? बी में और डी में होना चाहिए। सो सेकंड क्या है देखते हैं, राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सही है। सो सेकंड तो है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा फिक्स्ड एट 552, तो ये सही है क्या? द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ये सही है क्या? 2, 3, 4 ये सही है क्या? बिल्कुल सही है तीनों। एक्सप्लेनेशन क्या है? राज्यसभा फॉलोज द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बट ओइंग द वास्टनेस ऑफ द इंडियाज टेरिटरी एंड इट्स पॉपुलेशन, for Lok Sabha elections we follow the method of territorial representation. So constituencies होते हैं, तो उस constituency से elect किया जाता है through direct elections. So इस तरह के questions आते हैं। Thank you till next video.